नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है न माया मिली न राम। ये कहानी एक सुंदर से गांव से शुरू होती है। इस गांव में दो दोस्त हीरा और मोती निवास करते हैं। बाल्यकाल से ही उनकी मित्रता बहुत अच्छी थी। वे साथ खेलते पढ़ते और जीवन के प्रत्येक क्षण को साझे में जीते। किंतु समय चक्र के साथ जब यौवन ने उनके द्वार पर दस्तक दी, तब जीवन यापन हेतु आजीविका अर्जन की आवश्यकता उत्पन्न हुई। गांव के लोग उन्हें व्यर्थ में चिढ़ाते, व्यंग बाणों से उनका उपहास उड़ाते कि तुम निठल्ले हो, अकर्मण्य हो। इस अपमान से आहत होकर एक दिन दोनों मित्रों ने अपने भाग्य की खोज में नगर गमन का निश्चय किया। प्रातःकाल भोजन और जल संग लेकर वे नगर की ओर प्रस्थान कर गए। परंतु मार्ग सरल न था, क्योंकि वह मार्ग एक घने जंगल से गुजरता था, जहां प्रकृति अपनी गूढ़ता में लिपटी हुई थी। चलते चलते जब श्रमवश उनके चरण बोझिल हो उठे, तब वह एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने का संकल्प लेते हैं। अभी वह विश्राम कर ही रहे थे कि अचानक वहां एक साधु हाँफता हुआ पहुंचा। उसके मुखमंडल पर गहन भय की छाया थी। उसके नयन आतंक से व्याकुल थे। मोती ने जिज्ञासावश उससे इस भय का कारण पूछा। साधु ने कांपते स्वर में कहा, बालकों, आगे मत बढ़ो। इस पथ पर एक भयंकर राक्षसी निवास करती है। जिसने भी उसके मार्ग को लांघने का दुस्साहस किया, वह प्राणों से हाथ धो बैठा। मेरी सलाह मानो, वापस लौट जाओ। इतना कहकर वह साधु पीछे मुड़ा और गायब हो गया। हीरा और मोती दुविधा में फंस गए। हृदय में भय की लहरें उठने लगी, पर वापस गांव लौटने और फिर मजाक का पात्र बनने की कल्पना ने उनके आत्मगौरव को झकझोर दिया। फिर उन्होंने निडर होकर आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ता और भी दुर्गम होता गया। हवा में एक रहस्यमयी नीरवता फैली हुई थी। सहसा दोनों की नजर एक बड़े से थैले पर पड़ती है, जो उस सुनसान रास्ते पर पड़ा हुआ था। दोनों ने संकुचित कदमों से उस थैले की ओर गए, और जैसे ही उन्होंने वह थैला खोला, दोनों की आंखें विस्मय और उल्लास से चमक उठी, क्योंकि वह थैला सोने की मुद्राओं से भरा हुआ था। दोनों की खुशी का कोई पारा न था। वे उस साधु की मूर्खता पर उपहास करने लगे, जिसने इस मार्ग को त्यागने का निर्णय दिया था। अब दोनों मित्रों ने निश्चय किया कि भोजन ग्रहण कर आपस में हम यह संपदा बांट लेंगे। हीरा ने मोती से कहा, भाई, भोजन करने के लिए जल की आवश्यकता है। समीप के किसी कुएं से जल लेकर आ जाओ। उसके बाद हम आराम से भोजन करेंगे। मोती जल लाने के लिए निकल पड़ा। मार्ग में उसके मन में स्वार्थ और लोभ की कुटिल भावनाओं ने जन्म लिया। वह विचार करने लगा कि यदि यह समस्त स्वर्ण मुद्राएं मेरी हो जाएं, तो मेरा जीवन तो राजसीय ठाट-बाट से बीतेगा। किंतु जब तक हीरा जीवित है, यह संभव न हो पाएगा। अचानक उसकी दृष्टि एक कुएं के समीप पड़े तीक्ष्ण पत्थर पर पड़ी। उसकी योजना पूर्ण हो गई थी। उसने निश्चय किया कि जल ले जाते ही वह इस पत्थर से हीरा को मार देगा और सारा धन हथिया लेगा। वह जल लेकर लौटा, और जैसे ही उसे अवसर मिला, उसने पीछे से हीरा पर एक घातक वार कर दिया। हीरा छटपटाया और पलक झपकते ही उसके देह से प्राण चले गए। अब मोती विजयी अनुभव कर रहा था। वह धन और थैला लेकर गांव की ओर बढ़ा, किंतु मार्ग में उसे बहुत भूख लगी।
उसने एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम किया, भोजन निकाला और आनंदपूर्वक ग्रास मुंह में डाला। किंतु यह क्या? जैसे ही उसने भोजन का एक कौर अपने मुंह में डाला, उसके मुंह से खून टपकने लगा। उन्मुक्त होकर उसने देखा तो पाया कि उसका शरीर विष के प्रभाव से तड़पने लगा था। पीड़ा असहनीय थी। उसे स्मरण हो गया कि जब वह जल लेने गया था, तब अवश्य ही हीरा ने उसके भोजन में कोई विषाक्त बूटी मिला दी। वह छटपटाया, किंतु नियति ने अब उसे भी ग्रस लिया। कुछ ही क्षणों में वह भी निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। अब दो नियत दूरी पर दो निष्प्राण शरीर पड़े थे और माया रूपी वह थैला वहीं जस का तस रखा हुआ था। साधु ने सत्य कहा था कि आगे एक राक्षसी प्रतीक्षा कर रही है, किंतु वह कोई भूत प्रेत न होकर लोभ और लालच का स्वरूप थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश देती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि माया रूपी लोभ मनुष्य को अंधकार में धकेल देता है। मनुष्य धन संपदा के मोह में इतना उलझ जाता है कि वह अपने प्रियजनों, रिश्तों और नैतिकता को भुला बैठता है। धन का लोभ अंततः उसे विनाश के गर्त में ले जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वज हमें यह सीख दे के गए थे कि माया के चक्कर में दोनों गए। माया के चक्कर में दोनों गए, न माया मिली न राम। इसीलिए कहता हूं कि सदैव संतोषी रहें, क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शीघ्र ही अगली कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।